में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु जी। प्रभु जी को हालांकि ज्यादातर लोग आप सभी जानते हैं। प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन मंदिर के सह अध्यक्ष हैं, को प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी ने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सीधा इस्कॉन में ज्वाइन किया। प्रभु जी ने 1999 में इस्कॉन ज्वाइन किया और उस समय सबसे पहले मायापुर में अपनी सेवा दी, इस्कॉन मायापुर में। उसके बाद प्रभु जी परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ कोलकाता में रहे। 6 वर्ष तक वहां पर भी अपनी सेवाएं दी। प्रभु जी ने उसके बाद शिला भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के आदेश पे इस्कॉन उज्जैन आए 2008 से। और तब से ही प्रभु जी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर ली, प्रोजेक्ट को डेवलप किया। प्रभु जी स्पेशली अपने सिद्धांत के ऊपर जो प्रवचन होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा सुंदर कीर्तन करते हैं और विश्व भर में घूमकर प्रचार करते हैं, यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर और भारत के अन्य अन्य जगहों पर। और प्रभु जी हर एक चीज में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देके, और शास्त्रों को अच्छी तरह से हमारे व्यवहारिक रूप से समझने लायक बताते हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ये वैष्णव सदाचार कोर्स में प्रभु जी हमें मार्गदर्शन देंगे, तो हम उनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे। तो मैं उसको मद्दा करके पूरा गैस अच्छा कर। हरे कृष्णा। थैंक यू हिज ग्रेस गोलोकेश्वर प्रभु। हाँ तो क्या करना। सभी से सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने वीडियो ओपन करने के लिए पहला आप लोग दर्शन दीजिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी मेनी वेल नोन फेसेस, देयर फेसेस लाइक जगमोहन प्रभु। यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग कनेक्टेड हुए जो हमारा मंदिर के साथ कनेक्टेड थे, अलग अलग जगह में करने के लिए गए। सभी को हाँ, आप लोगों को हाँ, सभी को मैं स्वागत कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए। बहुत दिन पहले से गोलोकेश्वर प्रभु और अलग अलग भक्त लोग मुझे रिक्वेस्ट किया था ये कोर्स देने के लिए। मेरा जितना याद है कि शायद 4-5 साल पहले एक बार इस कोर्स दिया था, वो 100 से भी ज्यादा भक्त लोग इससे लाभ उठाया था। उसके बाद इच्छा था हमारा AIHG कि हर वर्ष इसको कंडक्ट हो, लेकिन समय नहीं मिलता है। मैं भी ट्रैवलिंग में रहता हूँ देश विदेश में, तो होता नहीं है। इस बार मैं थोड़ा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और उज्जैन में हूँ कुछ दिन के लिए। इस महीना के आखिरी में मुझे विदेश में जाना है, तो इसलिए मैं सोचा कि हमारा भी इसको चर्चा होना चाहिए पर्सनली। शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज जी की कृपा से इस्कॉन में सुबह पढ़ते बनवा के रख लिया था आपके लिए, तो वो और रोटी बनी है। अगर प्रवचन अभी सुनना है, प्रवचन नहीं देना। हम जब प्रश्न पूछेंगे आप लोग से तो उसको उत्तर देना, और जब प्रश्न पूछने के लिए बताऊंगा तब भी प्रश्न पूछना, तब चुपचाप नहीं रहना। ओके। तो मेरा याद है कि जैसा इस्कॉन में आने के पहले भी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ा था हम लोगों को। मैं सोचा कि बस साधु बन रहा हूँ बस, और कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई झमेला नहीं रहेगा, केवल थोड़ा बहुत हरे कृष्ण बोलो और बस थोड़ा नाचो गाओ, सो जाओ खा जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम बना के रखा
कि भगवान श्री कृष्ण को अच्छी ढंग से समझने के लिए ये केवल कृष्ण भगवान राम भगवान ये श्रवण से ही होता नहीं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में भी कहा, जो व्यक्ति मेरा जन्म कर्मो चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हमारा जन्म हमारा कर्म अगर अच्छी ढंग से पूरी तरह से जो व्यक्ति समझ पाते हैं, वो व्यक्ति इस जिंदगी में शरीर त्यागने के बाद हमारा नित्य धाम पे वापस आएगा, वहां से कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा संसार में। तो कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, उनको बारे जानकारी होने के लिए बहुत कोर्स बहुत कोर्स सिस्टम्स इस्कॉन में है। तो उसके अंदर जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, हाँ, भक्ति सार्वभौम, जीबीसी कॉलेज, सन्यास कॉलेज, इसके ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेस है जो मैं आज से 20-25 साल पहला किया था। ये वैष्णव सदाचार भी कोर्स है। तो श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज इसको प्रोफेसर थे उसी टाइम, उन्होंने 3 दिन तक सेमिनार दिया था कोलकाता, डबल सेशंस करके। तो वहां पे भी पार्टिसिपेट करके गुरु महाराज की सिग्नेचर के साथ एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था। उसके बाद इधर उधर जाता रहता हुआ, थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऐसा बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम प्रयत्न करेंगे। 4 दिन हमारा कोर्स का टाइमिंग्स है, अगर एक दिन ज्यादा लगेगा तो मैं बाद में बताऊँ। और बहुत धीरज रखते हुए श्रवण कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, और जेन्युइनली ना आपको अटेंशन इसमें ड्रॉप करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको जानना, इसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो आज के क्लास में ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मतलब वैष्णव सदाचार का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, प्राथमिक जो कथा, ये मैं समझाने के लिए चाहूंगा आप लोगों को। पहला हमको सीखना चाहिए कि वैष्णव सदाचार का क्या मतलब है, इसको क्या परिभाषा है, ये क्या है। वास्तव में वैष्णव सदाचार ये कल्चर का नाम है। कल्चर मतलब संस्कृति, एक संस्कृति के नाम। भगवान की नित्य धाम गोलोक वृंदावन में जो संस्कृति चल रहा है, वहां पे भक्त लोग जो संस्कृति के माध्यम से भगवान को सेवा करते हैं, गुरु कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, वो कल्चर को नाम होता है वैष्णव सदाचार। आध्यात्मिक जगत में जो प्रचलित हुआ है, मतलब चल रहा है, चलमान जो संस्कृति है, कन्वेंशनल कल्चर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा बोल, वहां पे जो चल रहा है। जैसे हमारे भारतवर्ष में एक संस्कृति है, उसको बोलते हैं इंडियन कल्चर। अमेरिका में एक संस्कृति चलता है जो हमारे साथ वैसे मैच नहीं करता, उसको अमेरिकन कल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे हम लोगों को सभी को चरम लक्ष्य है वहां पे जाने की, जो भक्त लोग इस्कॉन को साथ कनेक्टेड हुए हैं और थोड़ी देर के लिए इस्कॉन की आदर्श तथा शिक्षा प्राप्त किया, मैं आशा करता हूँ सभी से ये क्लियर हो चुका कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, क्यों हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन में साथ कनेक्टेड हुए बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति है, पैसा वाला आदमी भी है, तो पैसा भी है, शिक्षा भी है, ऑल फैसिलिटीज है, बड़े बड़े मकान है, गाड़ी है। फिर इस्कॉन को साथ जोड़ने का क्या मतलब होता है? इस्कॉन को साथ जोड़ना का मतलब कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना नहीं है। मकान, पैसा, प्राचुर्य, शिक्षा, ये रहते हुए भी
इंसान इसमें फंस जाते हैं, ये सब चीज को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो यही चीज उसको डुबाएगा। तो इस्कॉन को साथ जोड़ने का मतलब होता है ऐसे कुछ आर्ट्स, मतलब कला सीखना है कि जब तक इस संसार में हम रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक इस भौतिक संसार की किसी प्रकार आकर्षण द्वारा प्रभावित होकर यहाँ पे फंसना नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम फंसा हुआ है, यहाँ से हम कैसे मुक्त हो सकते? फिर मुक्त होके कहाँ जाओगे? भगवान का नित्य धाम, जहाँ पे बिल्कुल फ्रीली हम चल पाएंगे, बोल पाएंगे, किसी की कोई बीमारी नहीं होता है, किसी की बुढ़ापा नहीं आते, बार बार मरना नहीं पड़ते, बार बार जन्म भी नहीं होता। हर एक जीव यही सब चीज चाहते हैं, मरने के लिए नहीं चाहते हैं, बीमारी नहीं चाहते हैं। लेकिन इस संसार में हम रहेंगे, जरूर इसको सामने करना पड़ेगा। और यही चीज जो हम नहीं चाहते हैं, वो जब बार बार आते हैं, तब वही हमारा जिंदगी में वो दुखदायी बन जाते हैं। ये दुख से बचने के लिए, नित्य काल के लिए, इससे बचने के लिए भगवान का धाम है, नित्य धाम, वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई जाएगा नया स्थान से और एक कोई जाएगा आप जाने के लिए चाहेंगे, तो पहला जाने के पहला वहाँ की समाचार लेना चाहिए। वहां पे चाल बाल किस प्रकार होता है, खान पान किस प्रकार होता है, हाँ, वहां पे आभूषण पोशाक किस प्रकार होता है, वहां पे संस्कृति किस प्रकार होता है, वो कौन सा भाषा में बात करते हैं, ये सब चीज को जानकारी होके सीखना चाहिए। नहीं तो अचानक कोई व्यक्ति वहां पे, अभी जैसा मान लीजिए जो इंडियन भक्त लोगों को हिंदी भाषा से अधिक और कोई भाषा पता नहीं, उनको अगर अमेरिका में भेज देंगे, जिनको दाल बाफला खाना का बहुत ही इच्छा है, जो भारतीय पोशाक भोजन में हैबिचुएटेड हो चुका, उनको अचानक अमेरिका भेज देंगे, तो वहां पे ना तो फिर ऐसे दाल बाफला मिलता है, ना तो वहां पे ऐसे हिंदी भाषा चलते हैं, तो मुश्किल हो जाते हैं। तो जाना है, जाने से कोई रुकना नहीं, रुकेंगे, लेकिन जाने के पहले ये निश्चित होना चाहिए कि वहां पे अंग्रेजी चलता है, वो मैं जानता हूँ, उसको सीखना है। उन लोग जिस प्रकार स्टाइलिस्ट फैशन पोशाक पहनते हैं, वो भी हमको थोड़ा आदत करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे जाएंगे, तब एडजस्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार अनंत काल से भौतिक संसार में हम फंसा हुए, अलग अलग शरीर प्राप्त करके भौतिक रस आस्वादन कर रहा है सुखी बनने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति हम सुखी नहीं बन पा रहा है, हमको दुख ही दुख मिल रहा है। तो परम सुख, नित्य सुख प्राप्त करने के लिए इस स्थान को त्याग के एक नया स्थान, नया मतलब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है, जिसकी वर्णन हमारे सभी शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये ऐसा कुछ जस्ट कुछ कहानी नहीं है, कुछ ड्रामा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है वो हमको मानना। ये वास्तव सत्य है। उस जगत का जो राजा स्वयं भगवान राम है, स्वयं भगवान कृष्ण है, युग युग में इस संसार में आविर्भूत होके हम लोग को शिक्षा देते हैं, वो धाम का बारे वर्णन करता है, वहां पे रहने वाला व्यक्ति को किस प्रकार फैसिलिटीज मिलता है, वातावरण किस प्रकार होता है, स्वयं भगवान आके बोल। और केवल भगवान ही नहीं है, उस संसार के बहुत सारे शुद्ध भक्त लोग को भी भगवान इस संसार में भेज देते हैं, और उन लोग को माध्यम से भी हमको संदेश दिलाते हैं कि ताकि हम वहां पे जा सकें। भगवान स्वयं यहाँ पे आके, उनकी भक्त लोग इस संसार में आके उस संसार में सभी जो संस्कृति है यहाँ पे हमारा सामने प्रकट किया है, वही चीज को वैष्णव सदाचार कहे। अब देखो, सदाचार शब्द का मतलब से भी आपको पता चलेगा सदाचार का परिभाषा क्या। सदाचार एक शब्द नहीं, ये दो शब्द मिल के एक शब्द बना है, सद प्लस आचार।
सत शब्द का मतलब होता है नित्य। यहाँ पे सत शब्द का मतलब ऐसा नहीं, कभी कभी कोई कोई भाषा में सत शब्द का मतलब ऑनेस्ट समझता है, इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, सत आदमी होता है ऐसा बोलता है। यहाँ पे सत शब्द का मतलब है नित्य, इंग्लिश में बोलते इटर्नल। सत, आचार, आचार मतलब वो हम जो खाने के टाइम यूज करता है ना, आचार, आम की आचार, इमली की आचार, ये सब नहीं। आचार मतलब आचरण, आचरण को संक्षेप में आचार कहा जाए। सद मतलब सदा, नित्य, आचार मतलब आचरण, सदा काल के लिए जो आचरण है, जो कभी भी परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, उसको सदाचार बोल। जैसे देख लीजिए इस संसार में हम लोगों को अलग अलग जो शरीर मिला, ये सभी को आचार तथा आचरण अलग अलग होता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा, हम लोग क्या खाते हैं, राई दाल सब्जी रोटी, ये हम खाते हैं। हम एक प्राणी है, हम ये खाते हैं, लेकिन एक कुत्ता वो भी तो प्राणी है, क्योंकि ये खाते हैं, उसका अलग भोजन। अभी अभी हम देख रहे, कोई व्यक्ति इंसान है, कोई व्यक्ति कुत्ता है, कोई व्यक्ति शेर है, कोई व्यक्ति हिरण है। इसके कारण क्या है, ये अलग अलग बॉडीज इस संसार में है। इसी प्रकार 84 लाख प्रकार बॉडीज है। एक की बाद एक कर्म फल के लिए घूमना पड़ते हैं। आज जो हिरण है, वो भी एक टाइम मनुष्य शरीर प्राप्त किया था, उसी टाइम आप लोग जो खा रहे हो, मैं भी जो खाता हूँ वही खाते थे। लेकिन हिरण होने के नाते उसके खाने के आचरण चेंज हो गया। वो अगर शेर बनेगा तो फिर वो जो हिरण जो घास खाते हैं, तृणभोजी होता है, वो भी उसको नहीं रहेगा, उसको मांस खाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्राणी हैं, भोजन सिस्टम अलग अलग। कोई व्यक्ति कपड़ा पहनता है, कोई व्यक्ति कपड़ा पहनता नहीं, कोई व्यक्ति घर में रहता है, कोई व्यक्ति घर में नहीं रहते। ये अलग अलग चीज होता है भौतिक संसार। लेकिन आध्यात्मिक संसार में इंसान जो भक्त है, वहां पे जो मेंढक है, वहां पे जो हिरण है, वो सभी की भोजन एक ही प्रकार, सभी एक ही भाषा में बात करते हैं, सभी एक ही कृष्ण चेतना संपूर्ण होता है। अलग अलग कोई चेतना नहीं होता है, अलग अलग बॉडीज में है, लेकिन भगवान की कृपा से सभी भगवान का शुद्ध भक्त होता है। भगवान जब बात करते हैं, हिरण को भी समझते हैं, समझ में आता है कृष्ण जी ने क्या बोला, और हिरण जो बोलता है वो भी कृष्ण को समझ में। वहां पे मेंढक भी प्रसाद भोजी होता है, वहां पे कोई कुछ खाते नहीं। तो वहां पे हम देखते हैं कि अलग अलग शरीर में भक्त लोग हैं, लेकिन सभी की भाव, सभी की चेतना, सभी सभी को चेतना कृष्ण कृष्ण चेतना है। सभी को भोजन, सभी को कल्चर एक ही प्रकार होते हैं, वो कभी बदलते नहीं, अरे चलते ही रहे। एक मेंढक का आयु, हाँ, इस संसार में कितना दिन होता है, कितना महीने होता है, लेकिन वहां पे जो मेंढक का शरीर प्राप्त किया भगवान की इच्छा से, भगवान ने कहा तुम यहाँ पे जमुना नदी है, यहाँ पे मेंढक बनो, मैं जब नहाने के लिए जाऊंगा तब तुम मुझे छलांग लगा के मेरा कान पर चढ़ जाओगे, मेरा बहुत आनंद होगा। ये भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए उन्हीं की भक्त लोगों को अलग अलग रोल्स बना के उसको प्ले करने के लिए कहा। सभी को चेतना है की प्रकार है, और भक्त लोग इतना सरेंडर्ड है आध्यात्मिक संसार में। जब कृष्ण अगर कुछ भक्त को कहा तुम मेंढक बन के रहो, तो साथ ही साथ वो जी तथागा, आपने जो कहा वही भाई, किसी की कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रही। ऐसा वातावरण, बहुत ही अद्भुत वातावरण, मतलब वो ऐसा वातावरण है, शास्त्र में वर्णन किया गया है, फिर भी हम लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा चेतना वो सब चीज समझने के लिए इतना शुद्ध अभी तक बन नहीं पाया, इसीलिए। लेकिन रहते रहते चेतो दर्पण मार्जनम करते करते, कृष्ण कथा सुनते सुनते, भगवान जी के नाम जपा करते करते, भक्त संगति करते करते, भोजन प्रसाद चेंज करके कृष्ण प्रसाद लेना चालू करोगे, ये खाते खाते हमारा चेतना चेतना भी शुद्ध हो जाए।
जितना हमारा शुद्ध होगा उतना कृष्ण भक्ति भगवत धाम की वर्णन, कृष्ण के रूप की वर्णन हमको समझ में आए। तो उस संसार में जो कानून चल रहा है, जो नियम चल रहा है, जो संस्कृति चल रहा है, उसको ही बोलता है सदाचार। समझे कि नहीं? और इस्कॉन होता है वैष्णव सदाचार शिक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिष्ठान। उसको वैष्णव सदाचार बोलता है। क्यों? सदाचार तो समझ में आएगी, लेकिन वैष्णव सदाचार क्यों कहा? क्योंकि भगवत धाम में रहने वाला सभी भक्त लोगों को वैष्णव कहा जाते हैं। हम लोग को यहाँ पे किसी को ब्राह्मण माना जाता है, किसी को क्षत्रिय माना जाता है, वैश्य तथा शूद्र माना जाता है। वहां पे वो ब्राह्मण वैश्य ये सब कुछ नहीं है। ये की वर्ण वैष्णव वर्ण इस चतुर्वर्ण की बाहर। भौतिक संसार को चलाने के लिए भगवान जी ने इंसानों को चार विभाजन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। देखो यहाँ पे भगवान जब बोलता है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवत गीता में चार वर्ण में सृष्टि किया, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही बोलता है। वैष्णव शब्द हम उल्लेख नहीं करते, क्योंकि वैष्णव बहुत स्पेशल है। इस संसार में रहने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं। वैष्णव आध्यात्मिक जगत में जो है वही वैष्णव। फिर वहां पे जाने के लिए जो कैंडिडेट है, जैसे हम उस वहां पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए हम लोगों को भी एक डेजिग्नेशन डाल दिया, वैष्णव है। हम कच्चा वैष्णव है, पक्का वैष्णव नहीं। वहां पे रहने वाला एकदम पक्का वैष्णव। हमको जस्ट एक क्या बोलता है, एक डेजिग्नेशन दे दिया, थोड़ा आपको लालसा आ जाएगा, आप भी वैष्णव। अभी हमको वैष्णव बनना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम होगा। स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु गरुड़ को होता है, वो हमको एग्जाम लेंगे। उन्हीं के आंखों से अगर पता चलेगा नाउ ही इज वेरी क्वालिफाइड to practice all the principles and cultures of the spiritual world, then they will recommend to Krishna on behalf of us. Krishna, according to my understanding and observation, this person is now completely competent to enter into the spiritual world. Please accept him, allow him. समझ में आ रही? तब जाके भगवान जी ने हमको ले। तो अभी वैष्णव बनने के लिए वो आध्यात्मिक संसार में जो कल्चर है उसी के अनुसार अपने को तैयार करना है। तो वो कल्चर क्या है, अगर वो हमको पता नहीं चलेगा तो फिर हम कैसे उसको अपनाएंगे? इसीलिए वैष्णव सदाचार कोर्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको डेफिनेशन के बारे में इतना ही बताऊंगा। और एक चीज बोलने के लिए मैं चाहूंगा, जो इस्कॉन को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। गोलोक वृंदावन का कल्चर इस्कॉन के माध्यम से संसार में फैल रहा है। क्यों? इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक मान लीजिए हम लोग से कोई व्यक्ति लंदन जाने के लिए चाहेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लंदन मतलब यूके बोलते हैं, अमेरिका होता है यूएसए, क्या होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहां पे जाने के लिए हम चाहेंगे तो जरूर आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी होता है भारत का। लेकिन वहां पे यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम लंदन का एक एम्बेसी है। एम्बेसी मतलब राष्ट्रदूत भवन है। वो एक विशेष एरिया है, बहुत बड़े एरिया है। वहां पे जो ऑफिसर्स है, एम्बेसडर बोलते हैं, वो एक इंडियन आदमी नहीं, वो ब्रिटिश का आदमी। केवल वही नहीं, वहां पे जितना से एम्प्लॉइज है, काम करने वाला कर्मचारी है, वो उसको भी ब्रिटिश सरकार पेमेंट करती है। ध्यान से विचार करना, यद्यपि वो ऑफिस भारतवर्ष में है स्थित, लेकिन उसके अंदर भारतीय किसी प्रकार कानून नहीं चलते हैं। वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, उसे कानून ब्रिटिश का है, वहां पे एम्प्लॉइज ब्रिटिश का है, वहां पे ऑफिसर्स ब्रिटिश का होता है। उसके बाहर सब कुछ भारतीय है, लेकिन अंदर वही होता। क्यों वहां पे ऐसा ऑफिस बना के रखा? क्योंकि वो जानता है कि भारतवर्ष से कोई व्यक्ति लंदन जाने के लिए चाहेंगे तो पहला हम लोग को शायद उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और हम उसको जस्टिफाई करेंगे उसको सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसके लिए टाइम लगे तो लगने दो,
वो कानून बताएंगे, ऐसा करो, ऐसा सीखो, ऐसा चलो, ऐसा बोलो। फिर जाके इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको एक फॉर्म देंगे, उसको फिलअप करना पड़ेगा। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो वहां पे वो ब्रिटिश का ऑफिसर जो है, एम्बेसडर, राष्ट्रदूत, आपका फॉर्म में जब सिग्नेचर और सील डाल देंगे तब जाके आप वीजा प्राप्त करोगे और लंदन में जाने के लिए अलाउड हो। यहाँ के साथ कोई व्यक्ति कनेक्शन, कम्युनिकेशन बिना डायरेक्टली, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हो, डायरेक्टली जाने के लिए चाहेंगे फ्लाइट में बैठ के, तो वहां से जाके उसको वापस आना पड़ेगा लंदन का एयरपोर्ट में, उसको उतारने के लिए भी अलाउ नहीं कर, क्योंकि उसे रिकमेंडेशन नहीं। इसी प्रकार हमको जाना है भगवत धाम पे, और भगवत धाम से भगवान जी ने उनकी एक महान भक्त को एम्बेसडर बना के ये पृथ्वी में भेजा है। वो होता है श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और वो यहाँ के आदमी नहीं, वो वहां के आदमी होता है। और इस्कॉन जो होता है ना, ये कोई मेटेरियल इंस्टीट्यूशन नहीं, ये भौतिक संसार में कोई प्रतिष्ठान नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार की प्रतिष्ठान होता है। यहाँ पे स्थापना किया गया है। आप लोग देख लीजिए इसके सत्यता विचार करके। इस्कॉन के अंदर जो कानून चलते हैं, ये सांसारिक कोई कानून है नहीं चलते हैं, हाँ कि ना? देखिए इस्कॉन के भक्त लोग, जैसे आप लोग जानते हो, जो ये यही चीज हमारे जो कंडक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, वो हमारे गोलोकेश्वर वो, उनको देखने तो दुबले पतले लग रहा है ना, हल्का। जानते हो उसको डिग्री क्या होता है? मध्य प्रदेश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से वो फर्स्ट क्लास डिग्री लेके निकाल के आए। अभी मानो कि वो इस संसार में नौकरी करने के लिए जाएगा, उसको जो सैलरी है, उसको जो त्याग है, उसको जो डेडिकेशन है, उसको जो भक्ति श्रद्धा भाव है, कोई सरकार उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए स्वयं कृष्ण उनको जिम्मेदारी लिया, चलो तुम हमारा ऑफिस में नौकरी करो, तुमके लिए जो कुछ चाहिए मैं दे दो। ये होता है इस्कॉन की भक्त लोगों का क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है, हम सब एम्प्लॉइज कृष्ण के, हम दास है, हमको पेमेंट कृष्ण दे रहा है। प्रभुपद का पेमेंट कृष्ण दे रहा है, क्योंकि कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तो क्यों इसका स्थापना किया गया है प्रभुपद के माध्यम से? ताकि हे प्रभुपद, कृष्ण जी ने कहा, हे हमारा भक्त, कोई व्यक्ति ये संसार दुखा लाए हैं, यहाँ से जंत्रणा से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से किसी के अंदर विरक्ति भाव आए और हमारे धाम पे आने के लिए चाहेगा, पहला आपको साथ कम्युनिकेट करेगा। आप उसी प्रकार अनाउंसमेंट कर दो पूरा संसार में, आपका जो ऑफिस का नाम इस्कॉन डाल दो, और इस्कॉन के कानून सभी को बोल दो, और सभी को कॉल करो। जो व्यक्ति इस संसार से उस संसार में जाने के लिए चाहेगा, तो आप उसको ट्रेनिंग दो, उस संसार का कानून उसको शिक्षा दो, संस्कृति शिक्षा दो, और आपका अंडर में रखते हुए उसको फॉलो अप करो। देखते रहो, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल क्यों भी लागे, वो जब जब पक्का बनेगा तब आप दीक्षा रूप सील सब पर उसको दे दोगे, उसके बाद में उसको हमारे धाम पे लेंगे। ये होता है सिस्टम, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं आ जाओ 3 दिन में कथा करूंगा, सब 50,000 1 लाख आदमी आ गया, मास में बैठ के मैं ही प्रेम का अवतार गुरुदेव हूँ, आप लोग मंत्र ले लो, मैं माइक से बोल देता हूँ। 12 प्रकार मंत्र बोल रहा हो, जिसको जो जमता है याद करके जपा जपा करते रहो, दीक्षा हो चुका। ये सब नहीं चलता है इधर। पहला शिक्षा, उसके बाद दीक्षा, उसके बाद प्रतीक्षा, उसके बाद फाइनलाइजेशन, उसके बाद रिकमेंडेशन। अरे वो तब जाके जाएगा भगवत धाम पे। समझे कि नहीं? तो इसीलिए धीरज पूर्वक इसको सीखने के लिए प्रयत्न कीजिए। अभी मैं बताऊंगा ये जो वैष्णव सदाचार, इसके कुछ विशेषता है, सम फीचर्स, सम डिस्टिंक्शंस, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैं बोलने वाला हूँ। पहला एक याद रखना,
आप लोगों को जो हैंड बुक मिला, आ, आ, वो किस उसके साथ सब कुछ मैच नहीं करेगा। क्योंकि मेरा अनुभव से अलग अलग चीज से, ताकि आप लोग को समझने के लिए सुविधा हो, इसी के लिए मैं इसी प्रकार प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो उसमें है, उसके साथ ये भी ऐड करना है, पेन पेपर रखेंगे तो अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। तो जो सदाचार का जो कुछ विशेषता है, बस एक नंबर विशेषता होता है कि सदाचार में पहले ही बोल देना, आचार, आचार मतलब आचरण है। कुछ भी हम करें, सर्वप्रथम इसको निश्चित होना चाहिए, जो कुछ हम कर रहा है वो अवश्य गुरुदेव के आदेश पर, नहीं तो वरिष्ठ कोई वैष्णव के आदेश पर, नहीं तो शास्त्रों का सिद्धांत पर, नहीं तो स्वयं भगवान का निर्देश पर वो आचरण होना चाहिए। साधारणतः इस संसार में सभी व्यक्ति आचरण करता है उनके ऑफिस का बॉस के निर्देश से, नहीं तो कोई मित्र का निर्देश से, नहीं तो मन का निर्देश से। ये मन का मनमानी ढंग से चलता नहीं। जो निर्देश, जो हम काम करेंगे उस काम अवश्य, चाहे गुरुदेव, वैष्णव आचार्य, नहीं तो वरिष्ठ वैष्णव, नहीं तो शास्त्र में उल्लेख रहना चाहिए, नहीं तो स्वयं भगवान आके शिक्षा प्रदान किया था। तो भगवान स्वयं जो शिक्षा देते हैं संसार में आके, वैष्णव लोग और वैष्णव गुरुदेव वो एक ही चीज बोलते हैं। तो ये होता है पहला विशेषता, मन का निर्देश। कोई भौतिक व्यक्ति का निर्देश से कोई काम करके आप बोल नहीं सकते कि हम वैष्णव सदाचार पालन। दूसरा होता है, जो हम कर रहा है करेंगे आध्यात्मिक भक्ति जीवन में, उसको लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसके लक्ष्य होना चाहिए गुरु, वैष्णव तथा कृष्ण को प्रसन्न करना। जो कार्य का उद्देश्य आपका मन को खुश करना है, रिश्तेदार को खुश करना है, वगैरह वगैरह व्यक्ति को खुश करना पड़ता है, उस काम को वैष्णव सदाचार नहीं कहते हैं। जो आचरण का उद्देश्य गुरु, वैष्णव, कृष्ण को प्रसन्न करना, तो प्रसन्न होते हैं हमारे आचरण से। पहला उनको निर्देश से होना चाहिए। दूसरी बात होता है कि वो ऐसे करना चाहते हैं कि उन लोग खुश हो जाए। तीसरा विशेषता होता है, ये होता है आत्मिक कल्याण के लिए होता है, ये दिल खुश के लिए नहीं है। आत्मिक, आत्मिक मतलब आत्मा से आत्मिक शब्द आया, आत्मिक आत्मा के कल्याण के लिए है। ऐसा नहीं कि भक्ति करके आपको हेल्थ ठीक हो जाएगा, उसी के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा बीमार ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके लिए बीमार ठीक करने डॉक्टर साहब बद्ध है। मन को प्रॉब्लम क्या बोलता है, फाइनेंस को देखने के लिए और भी बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है। लेकिन भक्ति करके मेरा बीमार ठीक कर लूंगा, ये नहीं। ये बाई प्रोडक्ट है। कृष्ण चाहते हैं करेंगे तो नहीं भी नहीं करें। आपकी चरम लक्ष्य होता है कि इसके माध्यम से मेरा आत्मा को परम शांति प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए, ये होता है। चौथा होता है, जो काम हम करेंगे, एक नंबर क्या, निर्देश के अनुसार। दूसरा क्या होता है, कृष्ण की खुशी के लिए। तीसरा क्या होता है, आत्मिक मंगल के लिए। चौथा, सभी भक्त लोग जो हम करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल भाव रहना चाहिए, प्रीति पूर्वक होना चाहिए, कोऑपरेटिव मूड को डेवलप करना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए, प्रेम के साथ करना चाहिए। और एक चीज, विनम्रता पूर्वक करना चाहिए, अहंकार दिखाना नहीं चाहिए। ये काम केवल मैं ही कर सकते और कोई कर नहीं पाएगा। विनम्रता के साथ, प्रीति पूर्वक और मिलजुल के ये करना चाहिए। ये चार विशेषता है। ये चार अगर निश्चित हो, आप जो कुछ कर रहा हो इसके चार चीज उसमें रहेगा, तो वो वैष्णव सदाचार है, नहीं तो वो भौतिक कार्य है। अभी ये वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है, ये आप लोग को किताब में पहला पहला लिखा है, लेकिन सब इसके साथ मैच नहीं भी कर सकते, आप देख लेना। अभी भी मत देखो, अभी अभी हमारा बात सुनिए। हाँ,
लिखने के लिए कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए, बाद में क्लास के बाद आप मेल मैचिंग कर सकते। इसके विशेषता होता है कि वैष्णव सदाचार पालन बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं आएगा। जैसे वैष्णव सदाचार का एक उदाहरण क्या होता है, लेट्रिन के बाद नहाना चाहिए। अभी बिना नहा के कोई व्यक्ति मंदिर में घुस जाएगा तो कितना भी प्रयत्न करेगा, उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं आएगा, सफलता नहीं आएगा, क्योंकि उसको कानून तोड़ दिया। वैष्णव सदस्य के उल्लंघन करके वैष्णव बनने के लिए चाह रहा है, लेकिन भौतिक आचरण को प्रश्रय दे रहा है, अपना रहा है, तो काम नहीं होता। दोस्त होता है, ये वैष्णव सदस्य पालन करने से अपने आप हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चेतना शुद्ध होते रहेगा। अभी बोल सकते बाबू तो देहो तो जो साबुन लगाने से भी शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया, तो फिर आपको मन को कैसे शुद्ध करेंगे? ये साबुन पिघले करके पी लेंगे क्या? क्या अंदर जाके साफ हो जाए? तो फिर बुद्धि, किसी की बुद्धि में जब मैला डाल आते हैं तो उसको बोलते हैं भ्रष्ट बुद्धि, तब कैसे ठीक करेंगे? फिर चेतना, उसकी कॉन्टामिनेटेड चेतना बोलते हैं, कलुषित चेतना है, उसको कैसे सफाई करें? ये वैष्णव सदाचार पालन करने से ये सब चीज शुद्ध हो जाती है। तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण, वैष्णव सदाचार जो पालन नहीं करते हैं उनके किसी प्रकार वैष्णव नाम से ठोकर नहीं जा पाएगा, उसको कोई व्यक्ति वैष्णव नहीं बने। वैष्णव पदवाच्य, इस वैष्णव जो डेजिग्नेशन वो प्राप्त करने के लिए लायक नहीं। हम देखिए जिसी प्रकार काम करते हैं उसी प्रकार हमारा डेजिग्नेशन को क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन हमारा टाइटल मिलता है। जैसे देखो कोई व्यक्ति जब गाय माता को पोषण करता है, दूध निकाल के दूध सेल करता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्वाला। लेकिन वही समाज के आदमी अगर गाय को काट के मांस भी बेचेगा तो उसके क्या बोलते हैं, बुचार, कसाई। काम के अनुसार उसको डेजिग्नेशन मिलता है। इसी प्रकार वैष्णव ये जो पद है ये प्राप्त वही करेगा जो वैष्णव सदाचार पालन करते हैं। इसको बिना ये चीज को हम नहीं यूज कर सकते कि मैं भी वैष्णव। वैष्णव सदाचार पालन बिना कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाएगा, कृष्ण भावना में भावित नहीं हो पाएगा, कृष्ण को सोच नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैष्णव सदाचार पालन बिना कोई व्यक्ति भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त होकर भगवत धाम पे वापस नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट, जो व्यक्ति वैष्णव सदाचार पालन करता है वो वेदों में वर्णित हुआ है 6 प्रकार दर्शन, अलग से उसको अध्ययन करना कोई आवश्यकता नहीं रहे। पूरा वेद भी अध्ययन करना, किसी प्रकार तीर्थ भ्रमण करना, वेद अध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, अलग से कठोर किसी प्रकार कुछ चीज जरूरत नहीं रहेगा, वो अपने आप वैष्णव सदाचार पालन करने से हो जाएगा। कोई व्यक्ति वैष्णव सदाचार पालन नहीं करता है, उनकी शारीरिक सुंदरता, उनके ऐश्वर्य, उनकी यश, सब चीज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सभी प्रकार अशुभ उनकी जिंदगी में आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो मुस्कान की भक्त नहीं है वो कितना सारे काबूस पहन लेते हैं, कितना सारे क्या बोलते हैं पत्थर पत्थर ये सब डाल देते हैं। आप कोलकाता में जाएंगे ना, ये जो यहाँ पे 5 अंगुली है, यहाँ पे 5 अंगुली है, वो अंगुली में और जाएगा खाली नहीं, इतना सारे पत्थर डाल के रखा। लगता है कि 5 5 10 अंगुली ना, उसको 30 अंगुली होने अच्छा होते थे तो और भी 10 डाल दे। हमारे वैष्णव देखो, वैष्णव लोग कुछ नहीं है, बस एक कवच डालते हैं, वो निश्चित कवच बोलते हैं। वो वो भगवान जी का आशीर्वाद है। भगवान का नाम करते हैं, भक्त संगति करते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं, बहुत नाचता है।
तो इससे सभी प्रकार अशुभ चले जाते। जो व्यक्ति वैष्णव सदाचार पालन करता है, कुछ दिन के अंदर गुरु वैष्णव और कृष्ण को पास बहुत ही प्रिय बन जाएगा वो। जो व्यक्ति वैष्णव सदाचार पालन करता है, उनके अलग से किसी प्रकार सांसारिक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पीछे भागना नहीं पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लेके सभी व्यक्ति पागल है, लेकिन वो व्यक्ति वैष्णव को, जो वैष्णव सदाचार पालन करने वाला है, उसको पीछे उसको भागना नहीं पड़ेगा। वैष्णव सदाचार पालन बिना कभी भी किसी की हमारा स्वरूप उपलब्धि नहीं होगा। हम आत्मा है, कृष्ण का नित्य दास है, ये चीज कभी भी उसकी अनुभव में नहीं आएगा। वैष्णव सदाचार पालन बिना संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो ममता है, ये कभी भी काटेगा नहीं। संसार के साथ हमसे बंधा हुआ है, ये बंधन कभी भी काटेगा नहीं वैष्णव सदाचार पालन भी। ये वैष्णव सदाचार जो भी लंघन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन बचा नहीं रहता है, शेष हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये होता है इसको महात्मा। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक के अंदर सनातन गोस्वामी को उद्देश्य करके कुछ कथा कहा था। वो लिखा है, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा यहाँ पे मतलब होता है कि वैष्णव सदाचार। ये वैष्णव सदाचार हम लोग का जिंदगी का आभूषण है, आध्यात्मिक जीवन का आभूषण है। कितना महत्वपूर्ण बात है। जैसे आभूषण पहनने से एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है, और आभूषण बिना तो उसको कैसे नंगा नंगा लगता है। उसी प्रकार कि वैष्णव जीवन में, वैष्णव जिंदगी में अगर वैष्णव सदाचार पालन नहीं करता है, उसको भी ऐसे अगली लुकिंग लगता है। अगली लुकिंग मतलब देखने से अच्छी नहीं लगते है, उसके कोई चीज कोई काम में नहीं लगता है, बेकार लगता है। आभूषण बिना जैसे एक इंसान को जैसा लगता है, उसी प्रकार। ओके, अभी मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वैष्णव सदाचार के मैं बोलने वाला हूँ, है ना। फटाफट बोल रहा हूँ, टाइम पास हो रहा है। मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। जस्ट 30 सेकेंड। कुछ कॉमन वैष्णव सदाचार है, उसके बाद हमें स्पेसिफिकली एक एक क्षेत्रों के साथ कनेक्टेड जो वैष्णव सदाचार है वो हम बताएंगे। आज नहीं है, आज यहाँ से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूँ। जी देखता हूँ टाइम जब तक सपोर्ट करते हैं तब तक मैं बोलते रहूँ। एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव सदाचार है, जो हमारा गुरुदेव है, वरिष्ठ है, अलग वैष्णव है, भगवान है, अपने अपने पिता माता है, पिता माता तुल्य हमारे समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो भक्त भी नहीं, इन लोग को प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव बनना है, अहंकार नहीं करना है कि हम केवल वैष्णव लोगों को ही प्रणाम करेंगे। घर में पिता माता वैष्णव अभी तक नहीं बना, हटाओ उसको मैं अपमान कर दूंगा, नो, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। और नहीं तो जैसा मम्मी पापा की उम्र जैसा है, ऐसा कोई व्यक्ति भी वरिष्ठ है आपका परिवार में, आपका समाज में,
उनको सम्मान करना चाहिए। वो चीज बाहर कोई जाके ऐसे करना नहीं पड़ेगा। रोड में भी या किसी को देखेंगे अननोन पर्सन, आपका पिता से भी उम्र ज्यादा है, उसको भी बताओगे रुक जाओ मैं थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ, गाड़ी से उतार के आओ मैं प्रणाम कर लेता हूँ, ये सब करना। ये आपको पिता माता को लिए, पिता माता को साथ कनेक्टेड जो व्यक्ति होता है, जो आपको पहचानते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं ना, फिर वो सोचेगा ओ ये क्या, इसको क्या शिक्षा दे रहा है, हम पिता माता को भी भूल जा रहा है आजकल इन लोग। ये बदनाम करेगा, उसके लिए हमारे प्रभुपद का बदनाम हो जाएगा, उसके हमारा इस्कन के बदनाम हो, कृष्ण की बदनाम हो। तो इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। और कोई वैष्णव के साथ वैष्णव जब मिलते हैं ना, तभी प्रणाम करना चाहिए। तभी प्रयास होता है कि हम दोनों मिलेंगे तो कौन प्रभु जी, कौन कौन किसको पहला प्रणाम करेंगे, मैं ही तो प्रतीक्षा करूंगा, वो अगर करेगा तो मैं ही करूंगा, ऐसा। नहीं नहीं, ये हर एक व्यक्ति को कर्तव्य है, उन्होंने करे क्या नहीं करे, मैं ही कर लूंगा। अगर आपको आप प्रणाम किए किसी को, लेकिन वो आपको प्रणाम नहीं किया, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन वो प्रणाम कर लिया मतलब कि आपने जितना दिया वो आपको वापस भी उतना दे दिया। लाभ ज्यादा कुछ होगा नहीं। ये होता है, भगवान के विग्रह कोई भी जगह देखे, उसकी उनको प्रणाम करना चाहिए। अभी कैसे प्रणाम करना चाहिए वो सब चीज चीज प्रणाम का एक चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल्स बताएं, यहाँ पे नहीं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जिंदगी में वास्तव में सीरियसली प्रगति करने के लिए चाहते हैं, वो व्यक्ति को सुबह 4 बजे की पहला नींद से जागना चाहिए। हाँ अभी अंधेरा है, भूत का डर लग रहा है, ठंडी हो रहा है, अरे सो जाओ, कल रात में लेट में सोए, ये बहाना नहीं। तो जिंदगी में प्रगति भी बहाना बहाना देते देते आते रहेगा, आएगा कि नहीं वो भी जानते हो। हाँ, इसीलिए तो मैं कहा, आप लोग देखेंगे ये क्या बोल रहे हो बहू, ये तो हम जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। हम तो 2 बजे सोते हैं, 8 बजे जागते हैं, आप लोग बोलते हैं 4 बजे उठना पड़ेगा। यही तो चीज कहा ना, इस्कॉन की अंदर सांसारिक कोई कानून मैच नहीं करेगा, मिल नहीं। यही होता है आध्यात्मिक संसार का एम्बेसी, इसको प्रमाण। संसार में बाहर में, इस्कॉन की बाहर पुरुष लोगों को, जिसको बाल जितना बड़े है वो उतना बड़े बड़े दादा है। और इस्कॉन के अंदर पूरा उल्टा, पूरा बाल बिल्कुल हटा दो ताकि आंखों में नहीं पड़े, पूरे कानून अलग होता है। इस्कॉन में कोई भी 8 बजे जागता है, यहाँ पे वो 4 बजे जाग जाता है, कानून में मिल नहीं होता है। फिर ठीक है, जाग जाओ, अच्छा, जाग के सो के रहो, आराम कर दो, नहीं जाग के उठो, फिर ठंडा पानी में नहा लो। ये बाहर की दुनिया में कभी आप लोग को बात जब सोने का तब पागल बताएगा। लेकिन भगवान के लिए पागल बनना ही चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के लिए पागल मानता है, तो भगवान बोलता है कि जो जथामन पर्वत जानते हैं, हमारे लिए तुम जिसी प्रकार आचरण करोगे, मैं भी तुम्हारे लिए उसी प्रकार ही आचरण। तो आपको प्राप्त करने के लिए, आप जैसे भक्तों को आप उनकी सेवा में लगाने के लिए, वो भी जैसे पागल बन जाएगा। ये होता है कृष्ण का भाव। वो 4 बजे की पहले से मतलब 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। दिन में 24 घंटा होता है, सबसे महत्वपूर्ण शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसी टाइम एक असुर व्यक्ति को मान भी थोड़ा बहुत के लिए कमल हो जाते हैं। वो आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। इस टाइम को कोई व्यक्ति मिस करेगा तो फिर उसको मन ही डाल नहीं पाएगा भक्ति में, मन में, जपा में, कीर्तन। तो ये इस चीज को लेना है। अ, अ, जैसा आपको टिकट टिकट बुक किया,
इंदौर से बॉम्बे जाने के लिए है। कौन सा अवंतिका एक्सप्रेस। तो इंदौर से छोड़ता है 4:10 में। आपने सोचा कि अरे पैसा से मैं टिकट खरीद कर दिया, तुम्हारा बात मानना तो पड़ेगा, ऐसे कोई बात थोड़ी है। मैं 4:30 जाऊंगा, मेरा इतना जल्दी उठने के लिए आदत नहीं। अब जाओ, जाके देखो ना। 4:10 के 4:11 भी पहुंचाओगे, ट्रेन नहीं मिलेगा। आप नहीं बोल सकते हम पैसा से टिकट खरीद किया है, हमारे पास टिकट है, कौन हो, ट्रेन क्यों गए, ये सब चलेगा नहीं। टाइम जो दिया उसकी 2 मिनट पहला जाना चाहिए, 1 मिनट भी लेट में नहीं। उसी प्रकार इस संसार से एक ट्रेन रोज रात 4:30 भगवत धाम के लिए यात्रा चालू करते हैं। जाना है तो उस टाइम को ही उपस्थित हो जाना चाहिए। समझ रही? ओके। फिर जाके क्या करना, ब्रश करना, टीथ ब्रश बोलते हैं, सो करना। और अच्छी है ठंडा पानी में नहाना। मैं तो बताऊंगा, आप लोग जो जो गांव में रहते हो सब ठंडा पानी यूज करते हो, उनको वही अच्छा लगता है। सिटी में रहने वाला व्यक्ति बहुत आलसी हो गए, गर्म पानी बिना चलते नहीं। फिर भी कृष्ण बताएंगे, अगर गर्म ठंडा पानी नहीं चलता है, गर्म पानी चलेगा, उसमें बात। लेकिन मैं मंगल आरती में ही नहीं अटेंड करूंगा, 4 बजे नहीं जगूंगा, ये चलेगा नहीं। ठंडा की परिवर्तन थोड़ा गर्मा गर्म, गर्म की परिवर्तन थोड़ा ठंडा ठंडा, वो चलेगा, भगवान वो मान लेंगे। आपके लिए जो सुविधा है वही करो, लेकिन मिस मत करो, ये होता है बात। ओके। कभी भी कोई मंदिर में कि आपका परिवार में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी है, पानी के जो लाइन होता है, इसे कभी भी अपचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का विशेष शक्ति है। तो उसका हर बूंद को प्रति ध्यान रखना चाहिए। एक कॉमन सदाचार, मल त्यागने के बाद नहाना चाहिए, यौन क्रिया के बाद नहाना चाहिए, शमशान में जाने के बाद नहाना चाहिए, चूल दाढ़ी शेव करने के बाद नहाना चाहिए। 1 घंटा से अधिक कोई व्यक्ति सोते हैं तो, और पूरा क्या बोलते हैं, पसीना से पूरा गीला हो जाता है किसी की बॉडी, तो नहाना चाहिए ऐसे का। पेशाब करने के बाद पेड़ में और स्थान में जल यूज करना चाहिए। हाथ पेड़ मतलब जाल व्यवहार करना चाहिए, पानी व्यवहार करना चाहिए। खाने के बाद जरूर हाथ और मुंह सफाई करना चाहिए। अच्छा है साथ साथ पेड़ भी सफाई कर। पेड़ सफाई नहीं हो तो कम से कम हाथ और मुंह सफाई करना चाहिए। खाने का टाइम इसको राइट हैंड बोलते हैं, राइट हैंड यूज करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से नहीं चलेगा। ये आदत करना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति को ऐसे लेफ्ट हैंड यूज करने का आदत है, लेकिन वैष्णव सदाचार में अब आ रहा हूं ना, अभी भक्ति जीवन में, वो पुराना आदत त्यागना चाहिए। क्योंकि भगवान के सामने और ऐसा हाथ से कुछ हमारे को लो कृष्ण जी फूल लो, तो कृष्ण को बेकार लगेगा, ये कौन सा अनकल्चर है। हम जानते हैं बहुत व्यक्ति को आदत पड़ गया, क्योंकि वो मम्मी पापा को भी वही देखा, उनको परिवार में सभी व्यक्ति वही करते हैं, वो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड मानते हैं। लेकिन भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जगत में, राइट हैंड मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड, ऐसा का। तो राइट हैंड से हम जब खाना खाते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड से वो प्रसाद को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसमें जुटा हो जाए। फिर लेफ्ट हैंड आपको याद नहीं रहेगा, वो आपको शीर में इसे डालेंगे तो आपका पूरा बॉडी कॉन्टामिनेटेड हो गया है। अब कपड़ा में डालेंगे तो कपड़ा भी कॉन्टामिनेटेड हो गया, कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित हो गया। इसीलिए लेफ्ट हैंड को दूर में रखना चाहिए। हाँ, ये और
हमेशा शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। सुबह हम जब जागते हैं नहा धोने के बाद फिर पुराना कपड़ा जो कल पहने था बासी हो चुका वो नहीं पहनना चाहिए। एक कपड़े को पहला दिन सफाई करके धूप में डाल के सुखा के रख देना चाहिए फोल्ड करके, वही चीज सुबह पहनना चाहिए। हाँ, किसी की चीज को चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अर्थात चोरी किसको बोलते हैं? सामान किसी को है लेकिन उनको बिना बल के अब ले लिए, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छोटा मोटा छोटा छोटा आदत किसी को रह सकते हैं, लेकिन भक्ति जीवन में आने के बाद वो छोड़ देना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए और किसी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ झूठ बोलना वैष्णव सदाचार नहीं। किसी की कठोर भाषा से उसको कठोर वचन नहीं सुनाना चाहिए। किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। वैष्णव लोगों को निंदा नहीं करना चाहिए। बाहर के किसी के अंदर किसी को देखेंगे निंदन करने के लिए, वो भी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो फिर आपको आदत पड़ेगा। वैष्णव समाज में आके भी वैसा निंदन चलते रहे। किसी को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। जो वैष्णव समाज में है ना, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मेरा दुश्मन है, ये इस तरह विचार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को शत्रु मानता है, शत्रु भावापन्न, धोखाबाज, कामुक। कामुक शब्द का मतलब होता है कि जितना कोई बाज विचार नहीं, सभी को साथ काम वासना चाहिए कर इच्छा पूरी करने के लिए चाहते हैं, उसको कामुक बोलते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति से हमेशा दूर में रहना चाहिए। किसी प्रकार कम्युनिकेशन, किसी प्रकार संगति नहीं करना चाहिए, चाहे कितना क्लोज भी हो, फिर उसके अवॉइड करने के लिए प्रयत्न कीजिए। क्योंकि उसी प्रकार व्यक्ति के साथ एक मिनट भी आप गवाएंगे तो आपको सर्वनाश हो जाएगी। उसकी भाव, उसके आचरण द्वारा आप प्रभावित हो जाओगे, इसलिए हमेशा दूर रखना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति को कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो बहुत पैसा है, चलो मैं वहां से ले लेता हूँ। आपका कुछ घटना हो गया कि दुख का विवरण होता है, कुछ झमेला आ गया, उसी प्रकार व्यक्ति को साथ परामर्श नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति को कभी भी नहीं बोलना चाहिए आप आइए मुझे मदद कीजिए, वहां पे आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि धोखाबाज आपको धोखा ही देंगे। जो कामुक है वो उसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रयत्न करें, उससे दूर में रहना चाहिए। जो व्यक्ति की इंद्रिया संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति को साथ संगति नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में कोई कुछ जो नारी को चरित्र ठीक नहीं रहता, असत चरित्र बोलते हैं, सावधान उन लोग से दूर में रह। आप पुरुष हो क्या कोई माता जी हो, उसी प्रकार माता नारी से दूर रहना। कभी कभी हमारा उससे क्या बोलता है, अंदर से हम ऐसे हम करते हैं ना, कभी कभार अलसी की टाइम, वो अगर कभी कभी होता है ना, करते हैं, तो मुंह को हाथों से इसे कवर करना चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं उसको क्या बोलता है हिंदी में। कभी जैसे नींद से जाग के, नहीं तो नींद आ रहा है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो, तो देखोगे बीच में ऐसे करते हैं। जमाई। तो हाँ क्या बोलता है? जमाई। ओ जमाई, बस जमाई छोड़ने का टाइम कि देने के टाइम मुंह में कवर करना चाहिए हाथों से, नहीं तो शेर जैसे तो आदमी सोचेगा क्या, कोई संस्कृति नहीं जानता है, जो जेंटलमैन को इसमें किसा करना चाहिए। तो जो करे आपका हाथों के अंडर करना, वो उस कवर करना चाहिए। ओके। हाँ,
जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरुदेव है, भगवान के विग्रह है, इन लोगों के सामने कोई ऊंचा स्वर से बात नहीं करना चाहिए। जैसा मानो कि गुरु महाराज उपस्थित हैं और जगमोहन प्रभु के पास हमारा गाड़ी का चाबी है, तो गुरु महाराज के सामने में नहीं, जगमोहन जगमोहन, अरे चाबी किधर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके पास नजदीक जाके बताना चाहिए, बहुत आवाज काम करके, ताकि गुरु महाराज के कान में नहीं पहुंचाए, तो जी ये चाबी किधर है, बस इतना वाला। भगवान का मंदिर में विग्रहों के सामने भी ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी प्रश्न आ सकते, प्रभु जी तो ठीक है, बातचीत हम नहीं करेंगे कि गुरु महाराज का सामने की ऊंचा स्वर से हम नाम जपा कर सकते। गुरु महाराज उपस्थित है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, ताकि गुरु महाराज को पता चलेगा कि मैं कौन सा हाई क्लास का डिवोटी हूँ। नो, गुरु महाराज जो ट्यून से, जो आवाज से जपा कर रहा है, हम लोग को आवाज उससे थोड़ा कमा होना चाहिए, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि भगवान नाम भी हो, फिर भी गुरु महाराज की आवाज से भी ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए। गुरु वैष्णव तथा कृष्ण का विग्रह सामने किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको चाहे कितना भी अपमान कर दे, टॉलरेट करना, उसी टाइम ही एक्शन लेने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये होता है। कभी कभी हमारा पेटों में गड़बड़ी के लिए हमारे निम्न वायु आते हैं, तो वो ये वैष्णव लोगों सामने कि भगवान के सामने आवाज करके वो त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर में तो दूर में निकाल देना चाहिए उसके लिए। रात के टाइम शमशान में, जंगल में, मतलब बगीचा में, और असत नारी तथा पुरुष के साथ कोई भी नहीं चलना चाहिए। 6 घंटा से अधिक सोना नहीं चाहिए। क्या बात है, चलेगा? जिन लोग को 10 घंटा सोने का बाद है, तो सिर दर्द अभी से चालू हो जाएगा, तो क्या बोझी। तो जिन लोग को वो है, थोड़ा ज्यादा नींद है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि जबरदस्त काल से 6 घंटा सोना चालू करोगे हर बीमार हो जाए। आपका जो गाइड है, काउंसलर है, वैष्णव है, जिसके अंडर में हो, उनको साथ परामर्श करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप कमा सकते, एक साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा फेनाटिक नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छी लेवल में आ गया, मतलब अब जो 6 घंटा से आपका चलते, आपको बॉडी धीरे धीरे कमाते 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 अब 6 घंटे सोने से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो प्रयत्न करना चाहिए। भगवान वैष्णव और वरिष्ठ भक्तों तथा गुरुदेव के सामने पैर छोड़ के बैठना नहीं चाहिए। पैर छोड़ के समझते हैं, by extending your legs, stretching your legs, you can't sit in front of the Vaishnav's spiritual master and Krishna's deity। भगवान के विग्रह सामने पैर ऐसे सीधे करके ऐसे बैठ जाते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। रोड के ऊपर पेशाब नहीं तो मल तक कोई भी नहीं करना चाहिए, जहां से इंसान चलते। माता जी लोगों को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हम्म, ये पुरुष लोगों के लिए बहुत ही आसान है। माता जी लोग को अपमान नहीं करना चाहिए। और माता जी हमारा मामी जैसा है, अपने मामी को जैसे सहन करते हो, माता जी लोग को सहन करना चाहिए। शुभाकांक्षी के रूप से आप उनको बुद्धि दे सकते, माता जी ऐसा ये होता है, अच्छी बात, ये ठीक है, ऐसा करेंगे तो अच्छा है। लेकिन उनको पूरा थ्रेड दे के, झगड़ा करके उसको मान अपमान करना कभी भी पुरुष के लिए शोभा नहीं देते हैं। किसी की क्षति पहुंचाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किसी को क्षति पड़ने का पहुंचाने के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो कहता है हमारे वैष्णव आचार्य लिखा नहीं,
और इस्कॉन की द्वारा अनुमोदित नहीं है, उसी प्रकार धार्मिक किताब भी पढ़ना नहीं चाहिए। याद रहेगा, जो हमारे इस्कॉन द्वारा अनुमोदित नहीं है, इस्कॉन की गुरुदेव लोग प्रभुपाद जी ने जिसको अप्रूव नहीं किया, वो चीज को चाहे धार्मिक किताब भी हो पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्शसनेस जितना आप ठीक लेवल में नहीं रख पाएंगे, बिगड़ जाएगा, बहुत प्रकार कंफ्यूजन आ जाए। तो मेरा लग रहा है कि आज यहाँ तक ही रहे। हाँ, टाइम हो चुका बोले कृष्ण प्रभु, है ना। लास्ट पॉइंट में कौन सा बोला, कल मुझे याद दिलाना, उसके बाद से हम बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। किसी के प्रश्न है कि नहीं, एक बार पूछ लीजिए बोले कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, डिवोटीज हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस पता नहीं सबको आता है कि नहीं, बट अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे तबीयत ठीक नहीं है और जैसे अपन भजन कीर्तन में गए हैं और पैर में मतलब बुजुर्ग तो है, बुजुर्ग तो कभी घुटनों में तकलीफ रहता कभी, तो अभी आपने बोले कि ऐसे बंदी तरह पैर नहीं पसारना चाहिए, मतलब लंबा नहीं करना चाहिए ये, लेकिन क्या करें, हमसे तो हो जाता है, तकलीफ होती है, ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, तो थोड़ी गलती हो जाती है प्रभु जी। इसमें क्या करे जाए, कैसा किया जाए? ना उसी टाइम उसी टाइम मंदिर में नहीं जाना, वैष्णव के सामने कोई वैष्णव सभा में नहीं जाना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि जैसे कोई व्यक्ति घर में रहते हैं तो किसी भी तरीके से बैठ सकते, सो सकते, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कहा कि वैष्णव लोगों को सामने, गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने जाके ऐसा बैठना नहीं चाहिए। जी। ठीक है जी माता जी। प्रभु। ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ख्याल रखूंगी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, उसके बाद कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब ओके, प्रभु जी, जगमोहन बाबू आप पूछिए। उसके बाद एक कौन सा माता जी है? Realme C2, वो माता जी का नाम लिखा नहीं इधर, वो बताएंगे अभी। जगमोहन बाबू, मोस्ट वेलकम बाबू, प्लीज जी आस्क योर प्रभु जी, क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे कई सारे नियम है जो करने चाहिए, कॉमन नियम है सारे, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाती है कि फिर वो आदत में आ जाता है नहीं करना। तो अगर नहीं कर पा रहे तो मनोभाव क्या रहना चाहिए हमारा? फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझाओ, एग्जाम्पल कौन सा इस तरह, मतलब तो और ज्यादा जैसे क्लियर होगा। जैसे हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कई सारी चीजें, एसोसिएशन किसी गलत आदमी के साथ, या जैसे टॉयलेट वाला आपने बताया कि किस तरह से टॉयलेट करना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए, खाना खा रहे हैं तो पैर धोना चाहिए, इस तरह ये सब चीजें जैसे ऑफिस में नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि नहीं करते करते आदत में आ जाती है नहीं करना। ओके। तो वो देखो, मनोभाव क्या रहे? हर चीज में बाबू, हर हर चीज में एक्सेप्शनल रहते हैं। जैसे आप भक्त हो, बिजनेस कर रहा हो, तो इंसान के साथ बात नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। ऑफिस कर रहा हो तो ऑफिस के कलीग के साथ बात नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, वो करना है। लेकिन एसोसिएशन करने का मतलब होता है बाबू जी, आप जिसको साथ बात करते हो, जिसको साथ बैठते हो, खाते हो, उनके आदर्श हो आप स्वीकार नहीं करना। आपको वो ऐसा खाता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा कपड़ा पहनता है, मैं भी बनूं, उसको भावना इसी प्रकार होता है, मैं भी वैसा, नो। वो तो आपको ऑफिशियल काम करने के लिए आपको मिलना पड़ा, उसकी कोई चीज द्वारा आप आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित मत करो। आप कोशिश करो कि किसी भी तरीके से आपकी भावना उसके अंदर घुसाने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि आप तो प्रभुपाद का चिंतन कर रहा हो, प्रभुपाद की भावना में भावित हो, प्रभु कृष्ण भावना में भावित हो, तो वो तो अंदर की बात है। लेकिन वो ऐसा ऐसा नहीं बोले
कोई व्यक्ति बोलता है देखो कृष्ण कृष्ण बोलना और कोको कोला बोलना ये की बात है। लेकिन इसमें तो कोई वैष्णव अपराध होता नहीं। तुम लोग हरे कृष्ण करोगे तो वैष्णव अपराध है। तो आप देखोगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात होता है, वैष्णव अपराध तो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो ड्रिंक्स है कोको कोला, इसको नाम जपा करने से कोई कुछ होता नहीं, टाइमिंग भी नहीं, 4 बजे जागना भी नहीं पड़ता है, तो यही अच्छी है। तो उसको आदर्श को अपना लिया, अरे इसको भूल गया। इसका बोलता है उनकी संगति क्या, वो नहीं करना चाहिए। हाँ वहां पे जाके टेबल में खाएंगे, पैंट शर्ट पहना रहेगा। हाँ ऑफिस में हो सकते कि कारपेट डाला हुआ है, वो पेड़ नहीं सफाई कर पाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज घर में चेतना को ठीक रखना कि इसका आदत नहीं बनना चाहिए। घर में वही कह रहे मंदिर हैं में कि जाके ऐसा वो होता नहीं है, करना चाहिए। मान लो बाथरूम जा रहे हैं, नहीं प्रक्षालन कर पा रहे, पैर नहीं धो पा रहे, हाथ नहीं धो पा रहे, तो ऑफिस में चले, घर आके उस चीज को, ये नहीं कि उस चीज को अपनाना है। घर आके हाँ आप हाँ फोन, सही माता जी, अभी ऑफिस मेरी, में चल सकते। हाँ अच्छा थैंक यू माता प्रभु। जी यहाँ पे प्रवचन दे रहा था। ठीक है, आपने जो कहा सही कहा। कोई देखा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, यस रियलमी माता जी C2। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी है लेकिन उसमें पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहा है। हो सकता है मेरा आईडी शो नहीं कर रहा होगा। ईमेल आईडी जो होता तो है पुत्र वो नहीं तो किसी को बता देना कि वो ये हटा के आपको नाम लिखने के लिए, है ना। हाँ, तो इसीलिए हुआ। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि आप बोले हैं कि मतलब भगवान के सामने हमें मतलब ऊंची आवाज में बातें नहीं करना चाहिए, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे घर में अल्टर है, तो अल्टर के सामने कभी-कभी ऊंची आवाज में बात निकल जाती है। छोटे बच्चे हैं तो जोर से बोल देते हैं। तो ये सब प्रभु जी तो हाँ तो माता, इसीलिए आपको एकदम परफेक्ट एक शिक्षक शिक्षिका होना चाहिए। जब बच्चा बता दे माँ, तो उसको तुरंत ऐसा कर दे, पापा बेटा भगवान है ना, प्रेम से बोलना, अच्छा ढंग से बताओ, तो उसको गंभीरता पता चलेगा। हाँ वो बोल दे माँ किधर हो, हम बोला अरे तू किधर है, इधर आ जा, तो फिर वो कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर। तुरंत ऐसा मुंह में आंगुल डालना चाहिए, अरे अरे इतना चिल्ला के नहीं बोल रहे थे, भगवान यहाँ पे है ना, ये होना चाहिए। और प्रभु के साथ अगर कोई भी झगड़ा करने के लिए प्रयत्न मतलब मौका आ भी जाए, नहीं करना चाहिए कि भगवान नाराज हो जाए। भगवान वहां पे साक्षात उपस्थित है, ये अनुभव करना चाहिए। आप लोग वहां पे रहने वाला वो मकान नहीं, मकान का मालिक नहीं, मालिक भगवान है। तो मालिक को सामने झगड़ा करोगे तो दोनों को ही नौकरी नॉट हो जाएगा। इतना डर रहना चाहिए, है ना। तो प्रभु जी दूसरे कमरे में जाके झगड़ा कर सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं, झगड़ा करने का काम ही खत्म, बिजनेस ही खत्म कर दो ना। झगड़े किसके लिए होगा। जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, वही आपको भी कर रहा, प्रभु भी कर रहा, तो झगड़ा नहीं होगा। जब हम कृष्ण का निर्देश, गुरु का निर्देश, प्रभु का इच्छा भूल जाते हैं, तब आपका एक प्लान रहेगा, उनको एक प्लान रहेगा, तब जाके झगड़ा होता है। ठीक है समझने प्रभु के जी, लिए कोशिश कीजिए। हाँ कि आपका जो विचार हमारे भी वही विचार है, तो फिर कैसे झगड़ा हो जाए। कभी-कभी होता है जब विचार नहीं मिलता है तभी थोड़ा 2-4 बातें हो जाती है सर, मतलब ना बढ़ तो जाती है। बात नहीं होना चाहिए, तो तुरंत किसको, आप किसको अंडर में रहते हो। अच्छा ठीक है चलो एक काम करता हूँ क्या, हम काम कर लेते, क्या होता है, चलो गोलोक प्रभु से हम पूछ लेता है, प्रभु जी जो बताएंगे वही, बस काम खत्म। और एक बात पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे बोले कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं झूठ बोलना चाहिए, ज़रूरत है इस जगह, तो क्या वो झूठ बोलना पाप होगा प्रभु जी? हाँ पाप होता है। तो ऐसा हो ना कि मतलब अभी इस जगह झूठ बोलना ही पड़ेगा, कोई मतलब वो नहीं है, तो वो पाप देखो लगेगा ना? ये तो विचार करो, वो झूठ नहीं बल्कि अब सच बताएंगे तो कितना कौन सा ऐसा नुकसान होगा बोलो। वो हमारा वैसे दिमाग में बैठ गया कि झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, थोड़ी होता है। आप हमारे भक्त लोग देखो माता जी, वही होता है बात ना, हमारा इच्छा
कृष्ण को खुश करना। हम जो कर रहे हैं कृष्ण की इच्छा से कर रहे हैं, निर्देश से कर रहे हैं। हमारे लाभ नुकसान सब कृष्ण के लिए, तो हमारा झूठ बोलने क्या जरूरत है? ठीक है जब प्रभु जी। हमारे पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं, हमारा जब कंट्रोलिंग मेंटेलिटी रहते हैं, तब जाके ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। आज झूठ बोलना पड़ता। जिंदगी को कृष्णाइस्ट करना चाहिए, मतलब कृष्ण को बीच में रखते हुए कृष्ण को तो प्राण करना चाहिए, तो देखेंगे कोई झूठ बोलना आवश्यक। देखो पुराना आदत है तो काली तो बंद नहीं कर पाओगे। तो रोज 100 बोलते थे, तो अभी 10 कमाओ, 90 बोलो। ऐसे कमा करते करते 0 में जाना है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके। अरे सुमंगल माधव प्रभु भी कनेक्टेड हो, क्या बात है। सब ठीक है सुमंगल माधव प्रभु? यस प्रभु जी, आपके कृपा से सब ठीक है। प्रभुपाद का कृपा से, कृष्ण का कृपा से। आप अभी माधव के अंडर में हो, महाप्रभु के अंडर में मायापुर धाम पे हो। हमारे लिए प्रार्थना करना। हाँ, हरे कृष्ण। राजेश चैतन्य, थैंक यू। राजेश चैतन्य प्रभु बहुत बड़ा एक वरिष्ठ बिजनेसमैन है, बहुत बिजी रहते हैं। उनके अंडर में 16 आदमी काम करते हैं, फिर भी इस कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। थैंक यू फॉर उसके लिए। तो एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलो। तो अभी मैं उड़ीसा हूँ, घर पे हूँ। क्या होता है, अभी मामा शांत हुए आनंद मूर्ति प्रभु के बड़े भाई। तो क्या होता है, हमारा इधर 11 दिन का रहता है जो उनको मानना। तो इसमें जो गृहस्थ मंदिर नहीं जाने के लिए मना करते हैं, भगवान मतलब मंदिर बेसिकली मंदिर जाने के लिए मना करते हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या नियम है जो भक्त है? क्योंकि घर पे हो ना प्रभु, तो घर के हाँ। कानून फॉलो करो, वहाँ समाज के कानून फॉलो करो। नहीं तो फिर वो उन लोग पूरा आपके लिए पूरा इस्कॉन का बारे इसको पूरा एंटी मनोभाव आ जाएगा। जो ये इस्कॉन कुछ क्लियर करना जानता था। नहीं, उल्टा पल्टा शिक्षा देता है, वही बोलेगा। हाँ, थोड़ा क्लियर करना था। हाँ। थैंक यू। ओके, कृष्ण बाबू आज के लिए end की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन जय की हरे जय, कृष्णा। समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय भक्तों को धन्यवाद।